तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी गुप्त धन, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। बाबू हरिदास की ईंट बनाने की भट्टी शहर से मिली हुई थी। आसपास के देहातों से हजारों आदमी और औरतें रोज आते और भट्टी से ईंट सिर पर उठाकर ऊपर लाइन से सजाते। एक आदमी भट्टी के पास एक टोकरी में कौड़ियां लिए बैठा रहता था। मजदूरों को ईंटों की संख्या के हिसाब से कौड़ियां बांटता। ईंटें जितनी ज्यादा होती उतनी ही ज्यादा कौड़ियां उसे मिलती थी। इस लालच में बहुत से मजदूर अपनी क्षमता के बाहर काम करते। बूढ़ों और बच्चों को ईंटों के बोझ से अकड़े हुए देखना बहुत ही दुखद नजारा था। कभी कभी बाबू हरिदास खुद आकर कौड़ी वाले के पास बैठ जाते और ईंटें लादने को प्रोत्साहित करते। यह नजारा तब और भी दुखद हो जाता था जब ईंटों की आम से ज्यादा जरूरत आ पड़ती। उसमें मजदूरी दुगनी कर दी जाती और मजदूर लोग अपनी क्षमता से दुगनी ईंटें लेकर चलते। एक एक कदम उठाना मुश्किल हो जाता। उन्हें सिर से पैर तक पसीने में डूबे भट्टी की राख चढ़ाए ईंटों का पहाड़ सिर पर रखे बोझ से दबे देखकर ऐसा लगता था मानो लालच का भूत उन्हें जमीन पर पटक कर उनके सिर पर सवार हो गया है। सबसे दुखदाई दशा एक छोटे लड़के की थी, जो कि हमेशा अपनी उम्र के लड़कों से दुगुनी ईंटें उठाता और सारे दिन जी तोड़ मेहनत और धीरज के साथ अपने काम में लगा रहता। उसके चेहरे पर ऐसी दीनता छाई रहती थी। उसका शरीर इतना कमजोर था कि उसे देखकर दया आ जाती थी। दूसरे लड़के बनिए की दुकान से गुड़ लाकर खाते। कोई सड़क पर जाने वाले इक्को और हवा गाड़ियों की बहार देखता और कोई अपनी अपनी लड़ाई में अपनी जीभ और बाहुबल का जौहर दिखाता। लेकिन इस गरीब लड़के को अपने काम से काम था। उसमें लड़कपन की न चंचलता थी, न शरारत, न खिलाड़ीपन, यहाँ तक कि उसके होंठों पर कभी हंसी भी नहीं आती थी। बाबू हरिदास को उसकी दशा पर दया आती। कभी कभी कौड़ी वाले को इशारा करते कि उसे हिसाब से ज्यादा कौड़ियां दे दो। कभी कभी वे उसे कुछ खाने को दे देते। एक दिन उन्होंने उस लड़के को बुलाकर अपने पास बैठाया और उसका हाल चाल पूछने लगे। उन्हें पता चला कि उसका घर पास ही के गांव में है। घर में एक बूढ़ी माँ के सिवा कोई नहीं है और वह माँ भी किसी पुराने रोग से बीमार रहती है। घर का सारा भार इसी लड़के के सिर पर था। कोई उसे रोटियां बनाकर देने वाला भी नहीं था। शाम को जाता तो अपने हाथों से रोटियां बनाता और अपनी माँ को खिलाता था। जाति का ठाकुर था। किसी समय उसका कुल दौलत जायदाद से संपन्न था। लेन देन होता था और चीनी का कारखाना चलता था। कुछ जमीन भी थी, लेकिन भाइयों की होड़ और जलन ने उसे इतनी बुरी हालत में पहुंचा दिया कि अब रोटियों के लाले थे। लड़की का नाम मगन सिंह था। हरिदास ने पूछा, गांव वाले तुम्हारे कुछ मदद नहीं करते? मगन ने कहा, वाह, उनका वश चले तो मुझे मार डाले। सब समझते हैं कि मेरे घर में रुपए गड़े हैं। हरिदास ने उत्सुकता से पूछा, पुराना घराना है, कुछ न कुछ तो होगा ही। तुम्हारी माँ ने इस बारे में तुमसे कुछ नहीं कहा? बाबूजी, नहीं, एक पैसा भी नहीं। रुपए होते तो अम्मा इतनी तकलीफ क्यों उठाती? बाबू हरिदास मगन सिंह से इतने खुश हुए कि मजदूरी के काम से निकालकर अपने नौकरों में रख लिया। उसे कौड़ियां बांटने का काम दिया और भट्टी में मुंशी जी को हिदायत दी थी कि इसे कुछ पढ़ना लिखना सिखाइए। अनाथ के भाग्य जाग उठे। मगन सिंह बहुत मन लगाकर काम करता था और काफी बुद्धिमान भी था। उसे कभी देर न होती, वो कभी छुट्टी न करता। थोड़े ही दिनों में उसने बाबू साहब का विश्वास जीत लिया। लिखने पढ़ने में भी माहिर हो गया। बरसात के दिन थे।
भट्टी में पानी भरा हुआ था, काम धंधा बंद था। मगन सिंह 3 दिनों से हाजिर नहीं हुआ था। हरिदास को चिंता हुई, क्या बात है, कहीं बीमार तो नहीं हो गया या कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। कई आदमियों से पूछताछ की पर कुछ पता न चला। चौथे दिन पूछते पूछते मगन सिंह के घर पहुंचे। घर क्या था, पुराने ठाट बाट के नाम पर टूटा फूटा घर रह गया था। उनकी आवाज सुनते ही मगन सिंह बाहर निकल आया। हरिदास ने पूछा, कई दिन से आए क्यों नहीं, माँ का क्या हाल है? मगन सिंह ने भरे गले से जवाब दिया, अम्मा आजकल बहुत बीमार है, कहती है अब न बचूंगी। कई बार आपको बुलाने के लिए मुझसे कह चुकी है, पर मैं संकोच के मारे आपके पास नहीं आता था। अब आप सौभाग्य से आ गई है तो जरा चलकर उसे देख लीजिए, उसकी इच्छा भी पूरी हो जाए। हरिदास अंदर गए। वो घर अपनी कहानी खुद ही बयान कर रहा था। उसमें सुख सुविधा के लिए कोई चीज न थी। कंकड़, ईंटों के ढेर चारों ओर पड़े हुए थे। विनाश का जीता जागता रूप था। सिर्फ 2 कोठरियां रहने लायक थी। मगन सिंह ने एक कोठरी की ओर उन्हें इशारे से बुलाया। हरिदास अंदर गए तो देखा कि बूढ़ी औरत एक सड़ी हुई लकड़ी के टुकड़े पर पड़ी हुई करहा रही है। उनकी आहट पाते ही उसने आंखें खोली और अनुमान से पहचान गई। बोली कि आप आ गए, बड़ी दया की, आपके दर्शनों की बड़ी इच्छा थी। मेरे अनाथ बच्चे के मालिक अब आप ही हैं। जैसे आपने अब तक उसकी रक्षा की है, वह आशीर्वाद उस पर हमेशा बनाए रखिएगा। मेरे दुख के दिन पूरे हो गए, इस मिट्टी को पार लगा दीजिएगा। एक दिन घर में लक्ष्मी का वास था, बुरे दिन आए तो उन्होंने भी आंखें फेर ली। पुरखों ने इसी दिन के लिए कुछ जमा पूंजी धरती माँ को सौंप दी थी। उसका बिल बहुत संभाल कर रखा था, पर बहुत दिनों से उसका कहीं पता नहीं चल रहा। मगन के पिता ने बहुत खोजा पर उन्हें न मिला, नहीं तो हमारी दशा इतनी बुरी न होती। आज 3 दिन हुए मुझे वह बिल अपने आप रद्दी कागजों में मिल गया। तब से उसे छिपाकर रखे हुए हूँ। मगन बाहर है। मेरे सिराने जो बक्सा रखी है उसी में वह बिल है। उसमें सब बातें लिखी है। उसी से ठिकाने का भी पता चलेगा। मौका मिले तो उसे खुदवा डालिएगा, मगन को दे दीजिएगा। यही कहने के लिए आपको बार बार बुला रही थी। आपकी सिवा मुझे किसी पर विश्वास न था। संसार से धर्म उठ गया है, किसकी नीयत पर भरोसा किया जाए। हरिदास ने बिल के बारे में किसी से न कहा। उसकी नीयत बिगड़ गई, दूध में मक्खी पड़ गई। बिल से पता चला कि पैसा उस घर से 500 डग पश्चिम की ओर एक मंदिर के चबूतरे के नीचे है। हरिदास उस दौलत को भोगना चाहते थे, पर इस तरह की किसी को कानों कान खबर न हो, ये काम मुश्किल था। नाम पर धब्बा लगने का बहुत बड़ा खतरा था, जो संसार में सबसे बड़ा कलंक है। कितनी घोर नीचता थी। जिस अनाथ की रक्षा की, जिसे बच्चे की तरह पाला, उसके साथ विश्वासघात। वो कई दिनों तक इसकी पीड़ा सहते रहे। अंत में मन में चल रहे सवाल जवाब ने विवेक को हरा दिया। मैंने कभी धर्म का त्याग नहीं किया और न कभी करूंगा। क्या कोई ऐसा आदमी भी है जिसका मन जीवन में एक बार भी भटका ना हो? अगर है तो वह इंसान नहीं, देवता है। मैं इंसान हूँ। मुझे देवताओं की गिनती में बैठने का दावा नहीं करना। मन को समझाना बच्चे को फुसलाने जैसा होता है। हरिदास शाम को सैर करने के लिए घर से निकल जाते।
जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता तो मंदिर के चबूतरे पर आ बैठते और एक कुदाली से उसे खोदते। दिन में दो एक बार इधर उधर ताक झांक करते कि कोई चबूतरे के पास खड़ा तो नहीं है। रात के सन्नाटे और ठहराव में उन्हें अकेले बैठे ईंटों को हटाते हुए उतना ही डर लगता था जितना किसी भ्रष्ट वैष्णव को मांस मछली खाने से होता है। चबूतरा लंबा चौड़ा था, उसे खोदने में 1 महीना लग गया और अभी आधी मंजिल भी तय न हुई थी। इन दिनों उनकी दशा उस आदमी की सी थी जो कोई मंत्र जप रहा हो। उनके मन पर चंचलता छाई रहती, आंखों की रोशनी तेज हो गई थी। वो बहुत गुमसुम रहते, मानो ध्यान में हो, किसी से बातचीत न करते। अगर कोई छेड़कर बात करता तो झुंझला पड़ते। भट्टी की ओर बहुत ही कम जाते। समझदार और सोचने विचारने वाले आदमी थे। आत्मा बार बार इस कुटिल काम से भागती। वो फैसला करती कि अब चबूतरे की ओर नहीं जाऊंगा, पर शाम होते ही उन पर एक नशा सा छा जाता। बुद्धि विवेक का अपहरण हो जाता। जैसे कुत्ता मार खाकर थोड़ी देर के बाद टुकड़े के लालच में जा बैठता है, बस वही दशा उनकी थी। यहाँ तक कि दूसरा महीना भी बीत गया। अमावस की रात थी। हरिदास दिल में जमी हुई दुष्टता के कालिक के समान चबूतरे पर बैठे हुए थे। आज चबूतरा खुद जाएगा, जरा देर तक और मेहनत करनी पड़ेगी। कोई चिंता नहीं, घर में लोग चिंतित हो रहे होंगे, पर अभी पता चल जाएगा कि चबूतरे के नीचे क्या है। पत्थर का तहखाना निकल आया तो समझ जाऊंगा कि दौलत जरूर होगी। तहखाना न मिले तो मालूम हो जाएगा कि सब धोखा ही धोखा है। कहीं सचमुच तहखाना ना मिले तब तो अच्छा मजाक बना, मुफ्त में उल्लू बन गया। पर नहीं, कुदाली खटखट बोल रही थी। हाँ, पत्थर की चट्टान है। उन्होंने टटोल कर देखा, भ्रम दूर हो गया। सच में वहां चट्टान थी। तहखाना मिल गया, लेकिन हरिदास खुशी से उछले कूदे नहीं। आज वे लौटे तो उनके सिर में दर्द था। वो समझे थकान है, लेकिन यह थकान नींद से न गई। रात को ही उन्हें जोर से बुखार हो गया। 3 दिन तक बुखार में पड़े रहे। किसी दवा से फायदा न हुआ। बीमारी की इस दशा में हरिदास को बार बार भ्रम होता था कि कहीं ये मेरे लालच का दंड तो नहीं है। जी में आता था मगन सिंह को बिल दे दूं और माफी की विनती करूं, पर भंडा फोड़ होने का डर मुंह बंद कर देता था। न जाने ईसा के भक्त अपने पादरियों के सामने कैसे अपने जीवन भर के पापों की कथा सुनाया करते थे। हरिदास की मौत के बाद यह बिल उनके सुपुत्र प्रभुदास के हाथ लगा। बिल मगन सिंह के पुरखों का लिखा हुआ था। इसमें रत्ती भर शक नहीं था, लेकिन उन्होंने सोचा पिताजी ने कुछ सोचकर ही इस रास्ते पर पग रखा होगा। वे नीति को मानने वाले सच्चे आदमी थे। उनकी नीयत पर कभी किसी को शक नहीं हुआ। जब उन्होंने इस व्यवहार को घृणित नहीं समझा तो मेरी क्या गिनती है। कहीं ये दौलत हाथ आ जाए तो कितने सुख से जीवन बीतेगा। शहर के रईसों को दिखा दूं कि पैसे का सही इस्तेमाल किस तरह होना चाहिए। बड़े बड़ों का सिर नीचा कर दूंगा, कोई आंखें न मिला सकेगा। उसका इरादा पक्का हो गया। शाम होती ही वे घर से बाहर निकले। वही समय था, वही चौकन्नी आंखें थी और वही तेज कुदाली थी। ऐसा लग रहा था मानो हरिदास की आत्मा इस नए भेष में अपना काम कर रही है। चबूतरे की जमीन पहले ही खुद चुकी थी। अब पक्का और मजबूत तहखाना था। जोड़ों को हटाना मुश्किल था। पुराने जमाने का पक्का मसाला था। कुल्हाड़ी उचट उचट कर लौट आती थी। कई दिनों में ऊपर की दरारें खुली।
लेकिन चट्टानें जरा भी ना हिली। तब वह लोहे की छड़ से काम लेने लगी, लेकिन कई दिनों तक जोर लगाने पर भी चट्टानें न खिसकी। सब कुछ अपने ही हाथों करना था, किसी से मदद न मिल सकती थी। यहाँ तक कि फिर से वही अमावस्या की रात आई। प्रभुदास को जोर लगाते 12 बज गए और चट्टानें किस्मत की लकीरों की तरह अटल थी। पर आज इस समस्या को हल करना जरूरी था। कहीं तहखाने पर किसी की नजर पड़ जाए तो मेरे मन की इच्छा मन में ही रह जाए। वह चट्टान पर बैठकर सोचने लगे कि क्या करूं। बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही थी। अचानक उन्हें एक तरकीब सूझी, क्यों न बारूद से काम लूं। वो इतने बेचैन हो रही थी कि कल पर इस काम को न छोड़ सके। सीधे बाजार की तरफ चले। 2 मील का रास्ता हवा की तरह तय किया, पर वहां पहुंची तो दुकानें बंद हो चुकी थी। बारूद बेचने वाला सवाल करने लगा, बारूद इस समय नहीं मिल सकती, सरकारी हुक्म नहीं है। तुम कौन हो? इस वक्त बारूद लेकर क्या करोगे? न भैया, कोई वारदात हो जाए तो मुफ्त में फंस जाऊंगा, तुम्हें कौन पूछेगा? प्रभुदास के धीरज की कभी इतनी गंभीर परीक्षा न हुई थी। वे अंत तक उसे मनाते रहे, यहाँ तक कि पैसों की सुरीली झंकार ने उसे काबू में कर लिया। प्रभुदास यहाँ से चले तो जमीन पर पांव न पड़ते थे। रात के 2 बजे थे। प्रभुदास मंदिर के पास पहुंचे। चट्टानों की दराजों में बारूद रख आग लगा दी और दूर भागे। एक पल में बड़े जोर का धमाका हुआ। चट्टान उड़ गई। अंधेरा तहखाना सामने था, मानो कोई पिशाच उन्हें निगल जाने के लिए मुंह खोले हुए हो। सुबह का समय था। प्रभुदास अपने कमरे में लेटे हुए थे। सामने लोहे के बक्से में 10,000 पुरानी मुहरें रखी हुई थी। उनकी मां सिराने बैठी पंखा झल रही थी। प्रभुदास बुखार की आग से जल रहे थे। करवटें बदलते थे, कराहते थे, हाथ पांव पटकते थे, पर आंखें लोहे के बक्से की ओर लगी हुई थी। इसी में उनके जीवन की आशाएं बंद थी। इधर मगन सिंह अब भी भट्टी का मुंशी था, इसी घर में रहता था। आकर बोला, भट्टी चलिएगा, गाड़ी तैयार कराऊं? प्रभुदास ने उसके चेहरे की ओर ऐसे देखा जैसे माफी मांग रहे हो, और बोले, नहीं, मैं आज नहीं चलूंगा, तबीयत अच्छी नहीं है, तुम भी मत जाओ। मगन सिंह उनकी दशा देखकर डॉक्टर को बुलाने चला। 10 बजते बजते प्रभुदास का चेहरा पीला पड़ गया, आंखें लाल हो गई। मां ने उसकी ओर देखा तो दुख से तड़प उठी। बाबू हरिदास की अंतिम दशा उनकी आंखों के सामने घूमने लगी। उन्हें लगा कि वो दुखद घटना दोबारा घटने वाली है। वो देवताओं की मन्नत मांग रही थी, लेकिन प्रभुदास की आंखें उसी लोहे के बक्से की ओर लगी हुई थी जिस पर उन्होंने अपनी आत्मा अर्पण कर दी थी। उनकी पत्नी आकर उनके पास बैठ गई और बिलख बिलख कर रोने लगी। प्रभुदास की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, पर वे आंखें उसी लोहे के बक्से की ओर निराशा भरे भाव से देख रही थी। डॉक्टर ने आकर देखा, दवा दी और चला गया, पर दवा का असर उल्टा हुआ। प्रभुदास के हाथ पांव ठंडे हो गए, चेहरा मुरझा गया, दिल की धड़कन धीमी पड़ गई, पर आंखें बक्से की ओर से न हटी। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। पिता और बेटे के स्वभाव और चरित्र पर बातें होने लगी। दोनों नम्रता और विनय के पुतले थे। किसी को भूलकर भी कड़ी बात न कही। प्रभुदास का पूरा शरीर ठंडा हो गया था, जान थी तो सिर्फ आंखों में। वे अब भी उसी लोहे के बक्से की ओर तृप्ति और संतोष के भाव से देख रही थी। घर में कोहराम मचा हुआ था। दोनों औरतें पछाड़े खा खाकर गिरती थी। मोहल्ले की औरतें उन्हें समझाती थी,
कई दोस्त आंखों पर रुमाल जमाए हुए थे। जवानी की मौत संसार का सबसे दुखद, सबसे अस्वाभाविक और भयंकर नजारा है। यह बिजली की मार है, विधाता की बेरहम लीला है। प्रभुदास का सारा शरीर बेजान हो गया था, पर आंखें जीवित थी। वे अब भी उसी बक्से की ओर लगी हुई थी। जीवन ने लालच का रूप धारण कर लिया था। सांस निकलती है, पर आस नहीं निकलती। इतने में मगन सिंह आकर खड़ा हो गया। प्रभुदास की निगाह उस पर पड़ी। उन्हें ऐसा लगा कि मानो उनके शरीर में फिर से खून का बहाव होने लगा हो। अंगों में जान और चुस्ती फूर्ती की झलक दिखाई दी। उन्होंने इशारे से मगन सिंह को अपने मुंह के पास बुलाया। उसके कान में कुछ कहा। एक बार लोहे के बक्से की ओर इशारा किया और आंखें उलट गई। जान निकल गई। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।